जोहार जय आदिवासी। साथियों, पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में आज़ादी के 75 साल की खुशी मनाई जा रही है। आज के दिन यानी कि 15 अगस्त को, आज ही के दिन अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसी की खुशी में पूरे देश में स्वतंत्रता पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी को भी इस स्वतंत्रता पर्व की खूब खूब शुभकामनाएँ। साथियों, प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में हमारा देश आज़ाद हुआ है? हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या जातिवाद की मानसिकता से आज़ाद हुआ है? क्या ऊंच नीच के भेदभाव से आज़ाद हुआ है? क्या धर्म के भेदभाव से आज़ाद हुआ है? तो इन सब प्रश्नों का जवाब अगर हम एक शब्द में देना चाहें तो इसका जवाब है नहीं। आज भी कहीं ना कहीं जातिवाद मानसिकता पनप रही है। आज़ादी के 75 साल हो जाने के बाद भी जो देश के आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनकी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं। आदिवासियों की जंगल ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली जा रही है। अगर हाल ही में आपने सुना हो तो राजस्थान के जालोर ज़िले के सुराणा की जो सरस्वती विद्यालय है, वहाँ के एक छात्र इंद्र मेघवाल, उसको उसके हेडमास्टर ने इसलिए पीटा क्योंकि उसने हेडमास्टर का जो पानी का घड़ा था उससे पानी पिया था। बच्चे को प्यास लगी थी तो बच्चे ने पानी पी लिया और उसके जो हेडमास्टर हैं उनसे यह देखा ना गया और उन्हों की जो जातिवादी मानसिकता है वह सामने आ गई और उन्होंने उस बच्चे को बहुत पीटा। मास्टर छैल सिंह ने उस बच्चे को इतना पीटा कि उस बच्चे की शनिवार को मृत्यु हो गई। यह जो घटना हुई थी वह 20 जुलाई को हुई थी और 20 जुलाई के दिन उस बच्चे को उसके जो हेडमास्टर है छैल सिंह, उसने पानी पीने की वजह से बहुत पीटा। पहले उसको स्थानीय अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन वहाँ पे भी उसको आराम नहीं मिला तो उसको उदयपुर के हॉस्पिटल में दिखाया गया। वहाँ पे भी उसको आराम नहीं मिला तो उसको फिर गुजरात के अहमदाबाद के हॉस्पिटल में लाया गया और उसी हॉस्पिटल में उस बच्चे की शनिवार को मृत्यु हो गई। जैसे ही शिक्षक की छवि सामने आती है तो हमें लगता है कि शिक्षक यानी कि समाज का एक बहुत ही अहम व्यक्ति जो समाज को तैयार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जातिवाद मानसिकता वाले शिक्षक की पूरी भूमिका को कलंकित करते हैं। बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसे प्यास लगी थी और उस बच्चे के दिमाग में ये हेडमास्टर का गड़ा है, ये बच्चों का गड़ा है, यह सब भेदभाव नहीं थे। उस बच्चे को प्यास लगी तो उसने घड़ा देखा और घड़े देखते हैं उसने पानी पी लिया। यह जो इंद्र मेघवाल है वह तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। उसके मास्टर से ने उसको पानी पीते देख लिया तो उस मास्टर की जो जातिवादी मानसिकता है वह सामने आ गई और उसने पीट के इस बच्चे को अधमुआ कर दिया और इस बच्चे की शनिवार को मृत्यु हो गई। साथियों, यह सिर्फ दलित के साथ उत्पीड़न का मामला नहीं। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी जो नबरंगपुरा है, वहाँ के जो आदिवासी हैं, उनकी जो मक्के की खेती थी, वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं बीजेपी बीजेडी से जुड़े, उन्होंने उनकी जो फसल है उसको बर्बाद कर दिया, उनके घर को जला दिया और ये सब इसलिए कि उनकी जो ज़मीन है वह सरकार को चाहिए। आज भी कहीं ना कहीं पूरे देश में आदिवासियों को और दलितों को जाति के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी देश ऐसी जो जातिवादी मानसिकता है उससे आज़ाद नहीं हुआ है। एक तरफ एक शिक्षक द्वारा एक विद्यार्थी को मार के अधमुआ कर दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दूसरी तरफ जो आदिवासी अपने झोपड़े में रह रहे हैं, अपनी ज़मीन खेत रहे हैं, तो उनकी ज़मीन छीनने के लिए उनकी जो फसल है उसको नष्ट कर दिया जा रहा है, उनकी जो झोपड़ियाँ है उसको जलाई जा रही है, उनका जो अनाज है उसको बर्बाद किया जा रहा है। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ है? साथियों, बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोहार जय आदिवासी।